एक बार की बात, भगवान जी ने इस मनुष्य के और इस सृष्टि की कुछ लोगों को उम्र बांटी। 100 साल की उम्र। उसने कहा ऐसा करो कि 25-25 साल कर दो। 4 लोग पहुंच गए, भैया हमें उम्र दो। एक मनुष्य, एक कुत्ता, एक बैल और एक उल्लू। ये 4 लोग भगवान के पास पहुंचे। कह रहे भगवान जी उम्र चाहिए। उन्हें कितनी चाहिए? उन्हें जितनी समझो। उन्हें हम अपने हिसाब से दें तो ज्यादा सही है कि तुम्हारे हिसाब से? बोले आप अपने हिसाब से दे दो। तो भगवान ने उम्र सबको 25-25 साल बांट दी। क्यों? भगवान की नजर में तो सभी बराबर है। 25-25 साल उम्र चारों को मिल गई। मनुष्य ने सोचा कि हमें तो बहुत कुछ करना है, ऐसा करो 25 साल से तो काम नहीं चलेगा, कुछ उम्र बढ़वा दो। भगवान के पास दोबारा पहुंच गया। भगवान बोले काई कोई प्रॉब्लम? कि हाँ। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले 25 साल से कहा हो? 25 साल के हम हुए हैं तो हमारी मृत्यु आ जाए तो उन्हें उम्र बढ़ा नहीं सकता आप। उन्हें हमने बांट दी, अब कहाँ बढ़ाएंगे? बोले तो फिर गड़बड़ हो जाए। 25 साल से तो हम तृप्त नहीं है। तो प्यारे भक्तों, भगवान से पूछा। भगवान ने कि एक जुगाड़ है, क्योंकि भारत जुगाड़ से ही चलता है ना। तो बोले एक जुगाड़ है, अगर बताओ तो उस जुगाड़ से तुम्हारी उम्र बढ़ा सकते हैं। बोले क्या? उन्होंने की जुगाड़ ये है कि हमने 3 लोगों को उम्र दी है, उल्लू, बैल और कुत्ता। बताओ तो उनसे पूछ के देख ले, वो उम्र कम करवा देंगे तो उनकी उम्र तुम्हें हम दे देंगे। मनुष्य खुश हो गया। जल्दी पूछना प्रभु, रात में उसे नींद भी नहीं आई। और दूसरे दिन फिर पहुंच गया। भगवान पूछा कि हाँ पूछ लिया। बोले क्या कहा? बोले उन लोगों ने तैयार हो गई। कुत्ता ने कहा कि हम 25 साल भौंकते भौंकते मर जाएंगे, इसलिए हमारी उम्र कम कर दो, हमारी उम्र 10-15 साल कर दो, 10 साल बची सो मनुष्य को दे दो। तो भगवान ने 10 साल कुत्ता की उम्र हटा के मनुष्य को दे दी। मनुष्य का अब तू 35 साल का हो जाएगा तब मरेगा। मनुष्य बोला 35 साल में काम नहीं चलेगा, और बढ़ाओ। भगवान ने फिर बुलाया उन्हें। बैल से पूछा, अरे भाई तू खेत जोतते जोतते मर जाएगा, मेहनत करते करते 25 साल मर जाएगा, 10 साल घटा दे तेरी उम्र। बैल ने कहा बहुत अच्छी कृपा है प्रभु, चलो 10 साल कम कर दो। अब बैल रह गया 15 साल का, और मनुष्य को फिर 10 साल दी, तो 45 साल 45 साल उम्र हो गई मनुष्य की। मनुष्य कहा कि भाई अब तो खुश है, अब तेरी 45 साल उम्र हो गई। मनुष्य बोला 45 साल में क्या होगा, हमें तो बहुत कुछ करना है, इन लोगों को क्या करना है? उन्होंने कहा अच्छा तो फिर बहुत बड़ी बात है, चलो भाई उल्लू को बुलाया। उल्लू से कहा कि भाई तू रात दिन जगेगा, इसलिए ऐसा कर कि तू अपनी उम्र कम करवाएगा। उल्लू बोलो जल्दी कम करो, हम रात भर जगे मर जाएं जल्दी, इसलिए हमारी उम्र कम करो। 10 साल उल्लू की भी उम्र कम हो गई। इस तरीके से मनुष्य को इन सृष्टि की उम्र दे दी गई, इन पशुओं की पक्षियों की उम्र दी गई। अब प्यारे भक्तों, यहाँ तक तो शायद आप लोगों ने सुना होगा कहीं कहीं सत्संग में, लेकिन इसके आगे का सत्संग क्या है वो आपको आज परमात्मा चैनल के माध्यम से भी सुबह बताएंगे। इसके आगे का सत्संग क्या है। जिस समय ये मनुष्य बचपन में होता है तो ये देवता होता है, और बचपन से जैसे जैसे बड़ा होता है 25 साल की अवस्था में आता है तो इसकी उम्र खत्म हो जाती है। फिर उधार की ली हुई उम्र चलती है। उधार किससे ली थी? बैल से उधार ली थी। तो ये 25 साल के बाद जैसे बैल मेहनत करता है, ऐसे ये मेहनत में लग जाता है। बैल तो खेत जोतता है, पर ये कुछ ना कुछ मेहनत करके पैसा कमाता है और घर में लाके अपने गृहस्थी को चलाता है। जब तक बैल की उम्र चलती है तब तक ये मनुष्य मेहनत करता है, लेकिन जब बैल की उम्र खत्म हो जाती है तब ये मनुष्य कुत्ता की उम्र में आ जाता है। कुत्ता का काम क्या है? भौंकना। जब मनुष्य 35 साल से ऊपर पहुंचता है तो इसे गुस्सा आना शुरू होता है कि अरे हम मर गए,
इन लड़कों के लिए हमने क्या नहीं क्या किया, मजदूरी की, कितनी मेहनत की, ये बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। तो मारे गुस्सा के मारे चिल्लाओ 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 चिल्लाओ, रातों में चिल्लाओ, दिनों में चिल्लाओ, क्योंकि उम्र का बेटे असर है। वो कुत्ता की उम्र जो आ जाती है उधार ली हुई, वही इस मनुष्य के ऊपर उम्र आ जाती है। वो समझता है कि ये बेटे ये बेटियां हमारी हैं, पर बेटे बेटियां तुम्हारी नहीं होती हैं, वो तो तुम्हारा असर से दिखता है। अगर तुम्हारी होती तो तुम्हारे साथ में जाती, तुम्हारे साथ में कोई नहीं जाता है, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। लेकिन उस मोह ममता का जो पर्दा पड़ा होता है, उस पर्दे में दिखता ही नहीं है। हम भौंक भौंक के मर जाते हैं, पर कोई हमारी सुनता नहीं है। और उस कुत्ते की उम्र जब खत्म होती है, 60 साल बीत जाते हैं, तब उम्र आती है उल्लू की। फिर भौंकना भी बंद हो जाता है। मनुष्य ये सोचता है कि अब तो चिल्ला चिल्ला के भी किसी ने मेरी नहीं सुनी, तो अब आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। मन में सोचता है कि अब आंखें फाड़ फाड़ के कहता है रात में तो नींद ही नहीं आती है। हमने कहा क्यों? कि अब तो सोच सोच के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पर सोना नहीं होता है कि जिनके लिए मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं समझा। इसलिए तब कहीं भगवान की, परमात्मा की ध्यान आती है कि काश कहीं गुरु महाराज आए तो थे हमारे द्वार पर, अगर हम उस समय उनसे जुड़ लेते तो अपनी बची हुई उम्र को तो सफल बना लेते। तब सोचता है जब 2-4 दिन मृत्यु के पास में रह जाते हैं। प्यारे भक्तों, ठीक ये उम्र आप लोगों के ऊपर नहीं, ये उम्र हमारे ऊपर भी आई है इसका असर, और इसका असर मेरे श्री गुरु महाराज के ऊपर भी रहा होगा। क्योंकि मनुष्य जात में जो भी आए हैं, असर तो सबका चलता है ना। तो अब देखिएगा हमारे ऊपर असर कैसे चला है। आपको बता दें कि प्यारे, जब हम 25 साल के थे, 25 साल से हमने मेहनत की, यानी कि वास्तविक जीवन तो हमने 25 साल ही जिया है, लेकिन 25 साल के बाद मेहनत की। और वो मेहनत किसमें की? घर में नहीं बैठे, बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से कोई ऐसा काम कर लें जो कि संसार में हमारे समय का सदप्रयोग हो जाए, अच्छा काम कर लें। इसलिए भाग दौड़ में मेहनत की, मंदिर में भागे, मस्जिद में भागे, गुरुद्वारे में भागे, चर्च में भागे, पंथ में भागे, ग्रंथ में भागे, और लास्ट में जाके संत मिल गए। जब संत मिल गए, जब सदगुरु मिल गए, तो मेरी उम्र चेंज हो गई। अब उम्र आ गई मेरी कौन सी? बैल के बाद उम्र किसकी थी? कुत्ता की। कुत्ता का काम है भौंकना। अंतर इतना है कि तुम लोग अपने बच्चों पे भौंकते हो, हम तुम लोगों को भौंकते हैं कि भाई जगो जगो जगो। ये भौंकना ही तो है। माइक लेके, अपना परमात्मा चैनल लेके भौंक रहे हैं सारे संसार में कि जग जाओ नहीं तो काल तुमको खा जाएगा। ये भी भौंकना है। अंतर दो है, हम अपने बच्चों से अच्छा संसार में सत्प्रयोग के लिए सत्संग में भौंकना शुरू कर दें तो मेरा भी उद्धार होगा और समाज का भी उद्धार होगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और जब मेरी ये भौंकने वाली उम्र भी खत्म हो जाएगी, तब उम्र होगी शुरू, जिसको कहते हैं उल्लू की। मनुष्य योनि में है, असर तो होगा ही, क्योंकि उधार ली हुई उम्र है ना। तो प्यारे भक्तों सुनिएगा जरा ध्यान से, ये बातें कहीं आपको ग्रंथों में, पंथों में नहीं मिलेंगी। ये तो जिसने अनुभव किया उसने बताया है। मेरे श्री गुरु महाराज ने अनुभव किया, इसलिए आपको ये शेयर कर रहे हैं। जब आपके ऊपर बुढ़ापा आएगा और कहीं आपने सत्संग को ढंग से सुन लिया या सत्संग को ढंग से उतार लिया अपने ऊपर, तो जब उल्लू की उम्र आएगी तो आपको रात में दिन दिखाई पड़ेगा। जैसे उल्लू को रात में दिन दिखता है, सच बात है, उल्लू को रात में दिन दिखता है, ठीक इसी
प्रकार से आपको रात में दिन दिखेगा, और उस दिन जो रात में दिखेगा उसमें देवी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और हमारे देवी देवता, पूर्वज सारे के सारे लोग नाचते गाते खिलखिलाते सत्संग करते हुए नजर आएंगे। तब आपको जो सुख मिलेगा उस सुख के कारण आपको नींद नहीं आएगी और मस्ती से आपका बुढ़ापा भी कट जाएगा। नहीं तो अगर आप मनुष्य योनि की बुढ़ापा लेना चाहते हैं तो सोच सोच के जल जल के तृष्णा में तड़प तड़प के मरोगे। अगर सत्संग ले लिया तो खुशी में मरोगे, खुशी खुशी खुशी। ना वो चीखता है न चिल्लाता है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं जब चाहता तब शरीर छोड़ देता है, जब चाहता तब शरीर धारण करता है, जहाँ चाहता वहाँ प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र हो जाता है, यमराज से स्वतंत्र हो जाता है, सारी दुनिया से स्वतंत्र हो जाता है, अपने स्व इच्छा का मालिक हो जाता है, अपने आप को पहचान जाता है। तो अब मर्जी आपकी है, बताना मेरा काम है। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि उन बुढ़ापे लोगों से कहना कि वो सत्संग की वो दीक्षा लेके, वो ज्ञान लेके अपना बुढ़ापा संवार ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। हम अभी सतगुरु महाराज के करणपुर से जिस समय आगे महाराजपुर में एक जगह कार्यक्रम दे रहे थे, वहां पे 4 बड़ी बुजुर्ग डोकरी महिलाएं, माँ समान है मेरी, लेकिन डोकरी इसलिए कहते कि सभी लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग को डोकरी तो कह ही जाएगा। 5 डोकरी लोगों ने हमसे दीक्षा ली। बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था कि हम इतने छोटे, वो इतनी बुजुर्ग हमसे दीक्षा ले रही हैं, लेकिन गुरुदेव ने आदेश किया तो देना तो पड़ेगा ही। तो हमने कहा ठीक है भाई, जैसे हमने उस दिन कहा था कि भाई जो दीक्षा लेना चाहे वो अपनी अर्जी लगा दे। अर्जी में उस गांव के सभी लोगों ने दीक्षा की अर्जी लगा दी। हमने दीक्षा देना शुरू किया। सुबह 7 बजे से दीक्षा शुरू हुई, शाम को 5 बज गए, लाइन लगी। हमने कहा ये पूरे दिन हम दीक्षा, खाना वाना खत्म है, दीक्षा ही से अब लो। एक लोगों को दीक्षा देने में लगभग 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि शक्ति को जागृत करना पड़ता है, उसकी जो बेहोशी शक्ति होती है उसको जगाना पड़ता है। शाम को 5 बज गए। एक लोग बोले गुरुजी आज तो खाना ना खबे नहीं। हमने छुपा रहो, खाना तो अगले दिन खब जाए, लेकिन जो लोग भाग्यशाली आए हैं कहीं किसी का समय न निकल जाए। दीक्षा देते देते शाम को 5 बज गया। 7 बजे हमें भजन संध्या पे लगना था, तो हमने कहा लास्ट में जब वो 5 बड़ी बुजुर्ग महिलाएं रह गई तो हमने कहा तुम लियो कि हाँ, हमने कहा इतने बड़ा कितों का आए हो। 5 डोकरी लोगों ने दीक्षा ली। एक की उम्र 95 साल की थी, एक की उम्र 85 की थी और एक की उम्र लगभग 100 साल के आसपास में होगी। इतनी बुजुर्ग महिला ने हमसे दीक्षा ली। उनमें 3 महिलाएं तो फेल हो गई। फेल माने उन्होंने नामदान तो ले लिया, पर जो हमने तरीका बताया था योग का वो उन्होंने नहीं कर पाई। पर 2 बुजुर्ग महिलाएं ऐसी निकली जिन्होंने उस योग को ऐसे किया कि अब मौत तो मेरे पास आ ही रही है, लाओ इनका गुरुजी का ज्ञान भी देख लें। जैसे ही उन्होंने उस योग को मन से किया, ध्यान से किया कि प्यारे भक्तों उन्हें रात में दिन दिखाई देने लगा। और जब दिन दिखने लगा रात में तो हम पहुंचे, गुरुजी हमने कितनी देर करती हो, 10 मिनट की 5 मिनट। तो आप ताज्जुब करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं 5-5 घंटे योग करती हूँ और 5-5 घंटे मुझे इतनी खुशी के आंसू निकलते हैं। आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरा मन इतना खुश हो गया। अब मुझे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है, मेरा बुढ़ापा आपने संभाल दिया। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। उन बुजुर्ग माताओं की जिन्होंने दीक्षा लेके अपना बुढ़ापा संभाल लिया। इसलिए दीक्षा के लिए कोई उम्र की जरूरी नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं माता पिता बने रहे तो बेटा दीक्षा ना ले। अरे ऐसे कोई जरूरत नहीं है, किसी के माता पिता हो अथवा ना हो, ये दीक्षा तो जब तुम्हारा लगे, तुम्हारा मन हो जाए कि ये संत जी इनके अंदर कुछ है, तो वहीं पे समर्पण हो जाना, दीक्षा ले लेना। अगर समय निकाल दिया, समय गया अगर अच्छे काम के लिए, तो सदा के लिए चला जाता है। बड़े भाग्य से आज सोचो कुबेरपुर में कितने सालों बाद ये सतगुरु का सत्संग हो रहा है। और इस सत्संग में भी ताज्जुब करेंगे,
अभी तक तो जो लोग बड़े भाग्यशाली थे उन्होंने ही अर्जी लगाई, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे कम लोगों ने अर्जी लगाई। हमें मतलब इससे है कि आज हम ये सत्संग दे रहे हैं, ये बीज तुम लोगों के हृदय में, अंतःकरण में डाल रहे हैं। जब तुम लोगों के ऊपर भाव बनेगा, भगवान की तरफ मिलने की लालसा होगी, तो एक बार फिर हमें याद करोगे कि गुरु महाराज से मिलाकर बुलाकर उनसे हम वो ज्ञान ले लें जिससे कि मेरा बुढ़ापा समझ जाए, हमारा जीवन समझ जाए। इसलिए प्यारे भक्तों, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। अगर उम्र होती तो बताओ भक्त प्रहलाद कितने साल के थे? भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, अगर उम्र वाली बात होती तो इन्होंने 5-5 साल पर दीक्षा ली थी। इसलिए ना हमारी, अच्छा ये बताओ, क्या प्रहलाद के माता पिता नहीं थे? क्या ध्रुव के माता पिता नहीं थे? फिर उन्होंने दीक्षा क्यों ली? जो लोग कहते हैं कि माता पिता हो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, हम उनसे ये प्रश्न करना चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से ये प्रश्न देना चाह रहे हैं कि जब ध्रुव और भक्त प्रहलाद ने दीक्षा ली है तो हम माता पिता के रहते हुए दीक्षा क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। जो लोग पूर्ण ज्ञान नहीं जानते वो ऐसी बात कह सकते हैं, जो पूर्ण ज्ञान जानते, जिन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया है, वो कभी नहीं कहेंगे कि माता पिता के होते बेटा दीक्षा नहीं ले सकता है। बेटा दीक्षा ले सकता है। हो सकता है आज हम आपको ये बता दें कि मेरे माता पिता ने गुरु किए थे, सदगुरु नहीं। लेकिन अगर हम ये सोचते कि हमारे माता पिता तो उन्होंने तो गुरु कर ही लिए हैं और हम तब तक दीक्षा नहीं लेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगे, तो क्या मुझे ये सतगुरु की दीक्षा प्राप्त होती? नहीं होती। और इन सतगुरु को दीक्षा लेके हमने इनका पहचान करके अपने माता पिता को दीक्षा करा दिया कि गुरु से सतगुरु वाली दीक्षा हो गई उनकी। तो बताओ बेटा अपने माता पिता को भी तार सकता है। इसलिए किसकी बेटे की कौन सी भाग्य जागृत हो जाए, कौन से सदगुरु से टकरा जाए। ऐसे श्री नगली निवासी भगवान की कृपा हुई, हमारे घर में उनका आगमन हुआ, हमारे हृदय में उनका आगमन हुआ, और वही महाराज की कृपा से मेरे माता पिता के हृदय में भी भगवान श्री नगली निवासी भगवान के प्रति प्रेम और लालसा बढ़ी और उनसे दीक्षा उनको प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, परमहंस दयालु महाराज की, श्री नगली निवासी भगवान की जय।